यस एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम। जब भी आपके सामने कोई मैट्रिक्स दे दी जाए और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना हो, ये होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और जैसे उसके साथ लग गया हेंस ऑब्टेन ए क्यूब, हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए की पावर 5, वो बन गया सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? कैसे बताते हैं? बताऊंगा, अभी प्रोसेस बताओ, बता रहा हूं। आप नोटिस करना मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को ये इक्वेशन निकालने के लिए 101% ए स्क्वायर भी चाहिए और 5a भी चाहिए और 14i भी चाहिए, श्योर। और 99% ऐसे क्वेश्चन इक्वल टू नल मैट्रिक्स निकल, 99% क्वेश्चन नल निकल, ठीक है जी। आप कह रहे 1%, वो 1% कई बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मूव करने शुरू हो जाता है। 99% नल मैट्रिक्स कैसे समझते हैं? रिदम आपको पता है बेटा, ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, और a इंटू ए बनेगा 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2। अग्री करते हो? और ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास बना, अब देखो थोड़ा तेज से चलो, 9 एंड 20 कितना बना? 29 माइनस 15 एंड माइनस 10 माइनस 25 माइनस 12 एंड माइनस 8 माइनस 20 एंड 4 24। क्या सबका ए स्क्वायर आ गया? बोलो जी। अब उसने मेरे को क्या फाइंड करने को कहा है? ए स्क्वायर माइनस 5a, हाँ कुछ गलती की है ये वाला, माइनस 12 20 एंड 4, 5 4 से 20 माइनस माइनस प्लस एंड 4 ऐड। कोई बात नहीं, हो मेरे से भी गलतियां होंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर यस है, आई एम नॉट अ रोबोट ना, फीड किया हुआ है ना, प्लस माइनस में गलती होती है, तो अग्री करना, मैं मानूंगा अपनी गलती, तो कम से कम गलती हो वही इस चैप्टर में कामयाब है। अलजेब्रा ना, अलजेब्रा हम शुरू से कैसे पढ़ते हैं, जितनी गलती कम, जितनी कैलकुलेशंस कम गलत हो उतना सही जा रहा, लीनियर से सीखते हैं ये सब। इज दैट ओके? अब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49 की बात होगी। ए स्क्वायर बना 29 माइनस 25 माइनस 20 24 14 और माइनस 5 में क्या बना? हर एलिमेंट को उसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो ये करते ही बना 15 मैंने माइनस बाहर लिख दिया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। 14i माइनस बाहर रखते 14 0, इसमें किसी को शक? कोई शक नहीं, एक्सीलेंट। ये आपको क्लियर है? 14i बेटे, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर सबका 2:2 चल रहा है, तो आइडेंटिटी का भी 2:2 है। आई होता है 1 0 0 1, तो 14i क्या हो गया? 14 0 0 14। अब यहां से मेरे पास बना गया 29 माइनस 15 माइनस 14, देखो 15 और 14 29, और ये 29 का क्या बना? माइनस 25 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 20 एंड 24 10 14 और 14, तो क्या बना ये? ओ बना के नहीं बना, सही है, एकदम इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा इस रिजल्ट को यूज करो और क्या निकालो? अब सब समझ रहे हैं, यहां तक तो सबको आता है। अब है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल टू ओ। अब उसने बोला हेंस यूज दिस रिजल्ट। हेंस का मतलब मैं इससे कुछ ना कुछ तो ट्रिगर ले रहा हूं ताकि मैं रिजल्ट तक पहुंचू। आ रहे हैं, क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन? अब आपका थोड़ा तो टेस्ट करूं, आप सैटरडे संडे निकाल के आए हो, 42 और 7 का प्रोडक्ट नहीं नहीं नहीं, जब तुम बोल रहे हो ना ये मैं टॉपिक ऐसी चीजें कराऊंगा जेई वाले कॉम्पिटिटिव क्लास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नाम से, और ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका। मतलब आपको ये क्वेश्चन ना, ये यहां तक कि मैं सॉल्व करवा दूंगा वहां पर उस क्लास में। सोचो सोचो, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, खा गया दुश्मन इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बना 5a प्लस, अग्री कर गए? बोलो। अब ए स्क्वायर इंटू ए कर दूं, इस चीज को पता है
मैट्रिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। आज आपको एक नई चीज बता दूं, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 14i है, आपने पहली चीज नोटिस करनी है कि हर बार जो मैट्रिक्स लगाई हुई है ना कोफिशिएंट के पीछे है, तो आपने वर्ड मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार प्री मल्टीप्लाई होगा। आप कहोगे फिर फर्क क्या है, आप तो मल्टीप्लाई करो एक के साथ, क्योंकि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज प्री मल्टीप्लाई और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि मैं यहां पे करने जा रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैंने ए स्क्वायर के पीछे ए लिखा, इधर 5a के साथ a लिखा और 14i के साथ a लिखा। क्या ये कंसेप्ट समझ आया? ये गलती ना कर बैठना, ऑब्जेक्टिव में तो चल जाएगा, मतलब एक ही होता है, पर सब्जेक्टिव में इस नंबर से एक नंबर कटता है। ठीक है, ये क्या बना मेरे पास, ये क्या बना और ये क्या बना? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, 14 है। अब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, ये देखिए, हाँ जी, a की वैल्यू ऑलरेडी है, तो बात बन गई a क्यूब निकालने की। तो a क्यूब कैसे निकला? 5a स्क्वायर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 5 145, 25 इंटू 5 माइनस 125 माइनस 100 एंड 120। क्या है बात समझ आई? 14 है, कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ 14 है, 14 3 is 42 माइनस 70 56 एंड 28। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, तो a क्यूब आपका रिटर्न में पहला हुआ 145 प्लस 42 187, यस, माइनस 125 माइनस 170 माइनस 195 माइनस 100 माइनस 56 माइनस एंड 120 प्लस 28 एंड चेक करना, यही आंसर है क्या? कुछ और है? ये नहीं है? चलो पढ़िए।